आता लढू पाहते. मॅडम, मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, कृपया आप अपने विचार व्यक्त करें. नमस्कार. केजे सोमया यूनिवर्सिटी ने आज ये संगोष्ठी का आयोजन किया है. इसके लिए मैं अधिष्ठाता वीना सानेकर का सोचती हूँ कि उनकी वजह से ये सब हुआ. उनके सब साथी जो है, जो स्टूडेंट है, काफ़ी 2 वीक से ये इनके पीछे है कि ये अच्छे से कार्यक्रम हो जाए. बट मुझे बहुत आनंद मिल रहा है कि जो मेरी अनाकलनीय नाम का मेरा जो कथा संग्रह है उसको जो बोलते हैं ना, हीरे लगाने का काम, सोना लगाने का काम ये डॉक्टर गोरखथोराज जी ने किया है. इसके लिए ये आपके सामने तक आ गया है. और ये कैसा है संग्रह, ये मैं जानना चाहती थी. और वो डॉक्टर सूर्यबाला जी, आपने अभी उनको सुना, उनका परिचय भी आपने सुना कि इतनी बड़ी जो लेखिका है, उन्होंने मुझे प्रस्तावना दी है और बहुत क्या बोलते हैं उसको, प्यार से सब मेरे लिए उन्होंने लिखा है. मैडम, आपका मैं शुक्रिया तहे दिल से अदा करती हूँ. मैं हमेशा से सोचती हूँ कि जो भारत के जो लोग हैं, जो मराठी जानने वाले हैं, उनको तो वो मेरी मराठी कथा या कविता पढ़ सकते हैं. लेकिन मैं हमेशा से सोचती हूँ कि भारत में जितने भी लोग हैं उसमें ज़्यादातर हिंदी भाषी लोग हैं, और जो हिंदी भाषी नहीं है वो भी हिंदी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. तो मैं चाहती थी कि मेरा साहित्य ये बड़े वर्ग तक पहुँचे, और ये पहुँचाने का काम डॉक्टर थोराज जी ने किया है. और आप पढ़ेंगे मेरी कथाएँ, और मेरी कथाओं के लिए मैं खुद क्या बोलूँ, तो ये आइदर डॉक्टर गोरखथोराज बोलेंगे या डॉक्टर सूर्यबाला जी बोलेंगे. मैं तो कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ. आपके लाइब्रेरी में मैं एक बुक रखूँगी, तो आप ज़रूर उसको लेके पढ़ना और मुझे बताना कि कैसा है करके. हालांकि उसका मराठी जो अनुवाद है वो भी, मराठी जो ओरिजिनल बुक है अनाकलनीय, वो भी आपके संग्रह में है. माय मिरर पब्लिकेशन ने ये बुक प्रकाशित की है. तो डॉक्टर अंबिके जी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से ये बुक निकाला है. मेरी बेटी ने इसका कवर किया है, तो उसका भी मैं शुक्रिया यहाँ अदा करती हूँ. मैं बात करती हूँ. धन्यवाद. नहीं रहता, बीच में छुट्टियाँ भी मिल गई थी, तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने अपने हिसाब से बढ़िया तरीके से मैंने अनुवाद किया. लेकिन इस अनुवाद की सार्थकता मुझे तब महसूस हुई जब प्रतिभा सराफ मैडम ने कहा कि आपका अनुवाद सूर्यबाला जी पढ़ने वाली हैं. यकीन मानिए, पल भर के लिए मेरा कलेजा रुक गया. हे भगवान, इतनी बड़ी लेखिका जिनको आज तक हम बस उस तरफ देखते रहे हैं, कभी उनसे बात भी नहीं कर पाए, वो मेरी कहानी मेरा अनुवाद पढ़ेंगी. मैं वैसे मराठी भाषी, मैडम हिंदी भाषी, पूरी ज़िंदगी अभी बता रहे थे ना, काशी इलाहाबाद में जाने कहाँ कहाँ मैडम रही हैं, कई सालों से बम्बई में भी रही हैं. और वो अनुवाद पढ़ेंगी तो पता नहीं मेरी कितनी गलतियाँ निकलेंगी अभी. लेकिन मुझे एक बात पता है कि हिंदी भाषी लोग बड़े विशाल हृदय होते हैं. छोटी छोटी गलतियों को बड़े दिल से माफ़ कर देते हैं. और उसमें एक और बात ये भी है कि हिंदी की इतनी सारी शैलियाँ प्रचलित हैं कि उसे आप एक बार गलती कह सकते हैं, लेकिन दूसरी बार वही बात आपका गुण भी साबित होती है. तो गलती कहेंगे तो कैसे कहेंगे. तो ऐसे कई अनुभव, कई उदाहरण मुझे मैडम की कहानियों का अनुवाद करते समय मिले हैं. और आज इस पुस्तक का विमोचन हो रहा है. मैं प्रतिभा सराफ मैडम को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ये रचना भी, ये पुस्तक भी अपनी नियति लेकर आई होगी, और आगे चलकर पाठकों के सिर पर चढ़कर वो बोलने लगेगी. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद सर. आज की हमारी मुख्य अतिथि हिंदी कथा साहित्य की एक अत्यंत प्रतिष्ठित और सम्मानित नाम है डॉक्टर सूर्यबाला जी.
डॉक्टर सूर्यबाला जी ने अपने सशक्त लेखन के माध्यम से मध्यम वर्गीय जीवन, स्त्रीय चेतना, सामाजिक विडंबनाओं तथा मानवीय संबंधों को अत्यंत संवेदनशील और प्रभावशाली अभिव्यक्ति प्रदान की है। उनके अनेक उपन्यास, कहानी संग्रह, व्यंग एवं बाल साहित्य प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी रचनाओं पर दूरदर्शन के लिए धारावाहिक भी निर्मित हुए हैं। महाराष्ट्र साहित्य सहित अनेक राष्ट्रीय सम्मानों से सम्मानित डॉक्टर सूर्यबाला जी समकालीन हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। निश्चित ही डॉक्टर सूर्यबाला जी का व्यक्तित्व एवं कृतित्व हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आज समकालीन साहित्य नए संदर्भ विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय बहुभाषी संगोष्ठी में उनकी उपस्थिति हम सभी के लिए अत्यंत गौरव और सौभाग्य का विषय है। मैं आदरणीय डॉक्टर सूर्यबाला मैम से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आप इस राष्ट्रीय बहुभाषी संगोष्ठी के विषय पर अपने अमूल्य विचार, मार्गदर्शन एवं मनोगत प्रस्तुत करें। मैम सूर्यबाला जी शुरुआत करने जा रही है, लेकिन बड़े प्यार से और आदरपूर्वक मैं ये कहना चाहूँगी कि महाराष्ट्र साहित्य अकादमी का छत्रपति शिवाजी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार मैम ने प्राप्त किया है। सूर्यबाला जी को भारतीय गौरव सम्मान महाराष्ट्र साहित्य अकादमी से प्राप्त हुआ है। महाराष्ट्र साहित्य हिंदी अकादमी का सर्वोच्च जीवन गौरव पुरस्कार तथा राष्ट्रीय शरद जोशी प्रतिष्ठा पुरस्कार, रविंद्र त्यागी शीर्ष सम्मान पुरस्कार और ऐसे बहुत बड़े पुरस्कार जो उन्होंने प्राप्त किए हैं। मालिका बहुत बड़ी है, मैंने सिर्फ आपके समक्ष उनके बहुत महत्वपूर्ण पुरस्कार जो है वो आपके सामने रखे और फिर एक बार उनका आशीर्वाद इस संगोष्ठी से परिचय हो चुका है। थोड़ी सी बात अभी मुझे प्रतिभा जी के इस पुस्तक पर बोलना है, दस्तखत की मोहर। तो मैं ऐसी मेरी आदत है कि मैं कहूँगी तो जो है वो कह के रहूँगी कि भाई इसको सही बात ही बतानी है। तो मैंने, बल्कि मुझे याद है अभी तक पढ़ने के बाद मैंने उनसे कहा कि एक कहानी के लिए मैंने उनसे कहा कि देखिए हिंदी पाठक इस कहानी को नहीं पचा पाएगा, इस कहानी को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे एक जो आज की कहानी पर, आज के लेखन पर बात हो रही थी, तो ज़्यादातर आज के लेखक ना वो खाली प्रशंसा ही चाहते हैं। वो मांगेंगे मैडम अपना बताइए कैसा लगा, पर चाहेंगे कि आप बढ़ाइए, स्तुति ही करिए। तो मैं उनसे दूर से हाथ जोड़ लेती। तो मैंने प्रतिभा से कहा, ये हमारी पड़ोस में कि ये कहानी नहीं चली, उन्होंने फ़ौरन हटा दिया। फिर हमने कहा शीर्षक से बहुत असर पड़ता है, तो शीर्षक आप इसको थोड़ा बताइए। देखा तो मुझे सबसे अच्छा शीर्षक यही लगा, दस्तखत की मोहर। लेकिन असली चीज़ तो कहानी है, और कहानी से भी ज़्यादा मैं बहुत आपको बधाई देती हूँ गोरख थोरात जी को, क्योंकि अनुवाद करना लिखने से भी ज़्यादा मुश्किल है कभी कभी, ये भी आप लोगों को बता दें। तो वो कठिन काम इन्होंने हाथ में लिया है। अनुवादक का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हिंदी में समझा नहीं जा रहा है भारत में, उसको अपेक्षित महत्व नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि लिखते हम अपनी भावनाओं को है, जबकि अनुवादक हमारी भावनाओं को, हमारी व्यक्त की गई हमारी भावनाएं एक भाषा में वो दूसरी भाषा में लाकर करता है दूसरे की भावनाओं को। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें, और अनुवाद जो आपने रखा है वीना जी अनुवाद पर, तो उसके बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए है कि जो हम कहते हैं वी आर यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि हम विभिन्नताओं के बीच में एक रहने वाले देश के लोग हैं। तो क्यों रहने वाले हैं, ये अनुवाद उसमें एक बहुत बड़ा, आपने सेतु की बात की थी कि सेतु बंध का काम करता है। तो हम पर प्रांत की दूसरी की, इसमें भी आजी कहते हैं, इसमें वाहिनी कहते हैं, इसमें ये कहते हैं, इस भाषा में एक अलग तरह का जुड़ाव, और बहुत कुछ हम जानते हैं, हम समृद्ध होते हैं। अनुवाद के माध्यम से हम पूरे देश को, पूरे भारत को जान पाते हैं। जैसे अभी भी आप लोगों को मिले कभी पुराने ज़माने की, तो भी दूसरी भाषा के जो भी अनुवाद आ रहे हो बच्चों, आप वो बच्चों को दीजिए,
बहुत अभी भी मेरे मन में जो बचपन में मैंने बंगाली के शरद चंद्र से पढ़ी थी, बंगाली के टैगोर जी की पढ़ी थी, वो सब कहानियाँ, वो सब चीज़ें अभी भी सही समय पर आकर मुझे मदद करती हैं। वो हमारे जीवन को सुंदर और समृद्ध बनाती हैं। प्रतिभा की कहानियों में इसमें सबसे इससे भी एक अलग चीज़ लगी मुझे, जो आज के जीवन की, वो ये लगी कि प्रतिभा ने, शायद आप बॉटनी या केमिस्ट्री या और फिज़िक्स, तो फिज़िक्स तो हम लोग, वही जो मैंने कहा था पहले ना, कि हम समझते हैं कि हम तो ये विषय है कोई नहीं, तो इनका फिज़िक्स में होना भी, साइंस साइड से होना भी, विज्ञान से होना भी, हिंदी का इनकी कहानियों को मदद कर रहा है, हिंदी कहानियों को एक नया फलक दे रहा है। एक हम कहानी से तो गुजरते ही हैं, हमको कुछ नई बात भी पता चलती है। ये वैविध्य, और इतनी सी आयु में मैं प्रतिभा में देख रही हूँ कि सबसे बड़ा महत्व उल्लेखनीय ये है कि इन कहानियों में जीवन के इतने अनुभव, इतने ज्ञान, इतने भाव, इतने अनुभव, इतनी विडंबनाएं, संयोग, स्थितियाँ, सब कुछ इनके इतने जीवन में, इन कहानियों में जहाँ जहाँ जो लगा है, प्रतिभा ने उसकी नक्काशी की है। कहीं किसी तरह से भी भाषा में इन्होंने कृत्रिमता नहीं आने दी है। हम जो सबसे बड़ी बात कहते हैं बच्चों, आप लोग से भी, लिखने की भाषा और बोलने की भाषा, आज हम बोलने की भाषा में लिख रहे हैं, वो और भी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम लेखक से बात कर रहे हैं, लेखक हमारे बहुत साथ का है। और जो मैंने कहा कि साइंस साइट का होने से प्रतिभा की, उसमें जैसे कहानी, 2 कहानियाँ, पहली जो गोरख जी ने कहा खुशी के पल, मैं 3-4 कहानियों को मैं लूँगी और थोड़ी थोड़ी बात करूँगी। उसमें एक तो सबसे अच्छी चीज़ है कि इनके पूरी कहानियों में मानवीयता है, मनुष्यता है, मनुष्य मूल्य है। सॉरी, प्रतिभा की कहानियों में कहीं कोई विलन नहीं है, खलनायक नहीं है। मैं भी चाहती हूँ कि हमारे जीवन में भी, हमारे लेखन में भी खलनायक जितनी दूर हो उतना ही अच्छा है। तो हमने देखा है कि हर पात्र जो है, हर कैरेक्टर, हर चरित्र, वो बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही सेंसिटिव है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। जैसे खुशी के पल में उसको किसी वजह से, स्थितियों की वजह से वो दूर हो जाता है, जिससे प्यार करता रहता है उससे विवाह नहीं कर पाता है। बाद में उसे पता चलता है कि वो अमेरिका में है, विवाह के कितने साल बाद उसका दूसरा विवाह, लड़की का दूसरा विवाह हो जाता है, हो गया, उसको बेटी भी है बड़ी अमेरिका में। और ये जब सुनता है कि उसको कैंसर हुआ है, फ़ोन पर उससे बात करता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो उसके तरफ से सब बिल्कुल क्वाइट, कुछ नहीं, यही बोल रहा है। सारे संवाद पति की तरफ से हैं, और पाठक पढ़ते हुए उसका सस्पेंस, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती चली जाती है। और अंत में इतना भावुक है कि वो यहाँ से टिकट, वीज़ा, पासपोर्ट दे करके अमेरिका जाता है, और उसकी अपनी उस जिस महिला से वो इतने वर्षों पहले विवाह नहीं कर पाया था, वो विडो होकर के, जिसको कैंसर हो गया है, जिसके गाल पिचक गए हैं, बाल नहीं है, आप सोचिए, उस नम्रता नाम है, उसको प्यार देता है, सहानुभूति देता है, और धीरे 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 उस प्यार और सहानुभूति से वो ठीक होती है। और उसकी बड़ी हुई बेटी, ये आज की कहानी है ना, आज से 50 साल पहले ये कहानी नहीं लिखी जा सकती थी। वो उसकी बड़ी हुई बेटी, उन दोनों का अपने, एक तरह से कहें, अपनी माँ और अपने इनका विवाह संपन्न करती है। तो एक तरह से कहते हैं ना कि आजकल तो सिर्फ अभाव, सिर्फ संतरास, सिर्फ तकलीफ, सिर्फ निगेटिव, नकारात्मक चीज़ें दिखा रही हैं। प्रतिभा उससे दूर है। प्रतिभा नकारात्मक पर जाती है, लेकिन उसका अंत सकारात्मक पर करती है। दूसरी कहानी इसी तरह पूनम का चांद है, उसमें भी बहुत दिन बाद मिलते हैं 2 सहपाठी, और धीरे 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 जो खुलते हैं तो पता चलता है कि इसके तो
इसकी बेटी के साथ बहुत बड़ा अनर्थ, वो भी अनर्थ बताऊँ, वो आज की समस्या है। तो परंपरा और आज को हम कैसे जोड़ते हैं, आज की समस्या क्या है, ये आप लोगों के जीवन में भी आता है। आज बहुत कहानियाँ इस पर है और अखबार में छपती खबरें कि पति को शक हो जाता है, हर थोड़ी देर पर फ़ोन आता है, तुम कहाँ हो। क्यूरियोसिटी और बढ़ती है पाठक की, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, किसके साथ हो। अगर वो कह देगी कि मैं फला के साथ हूँ तो फिर उसको फ़ोन करेगा, तुम उसके साथ तो नहीं थी, तुम उसके साथ तो काफ़ी देर पहले थी, अभी कहाँ हो, मतलब। और वो लड़की उसको डिवोर्स कर देती है। कि दुनिया में सब चीज़ की दवा है, शक की दवा नहीं है। ये मुझे अच्छा लगा कि आज की स्त्री कर सकती है, वो करना चाहिए, शक की दवा नहीं है, ठीक है। और अंत में ये ठीक है, थोड़ा फिल्मी टाइप मुझे लगा, लेकिन हमें तो ये कहानी है और ये हम कहते हैं कि ये प्रतिभा सराफ की कहानी है। लोग कहते हैं इस कहानी में ऐसा होना चाहिए, इस कहानी में ऐसा होना चाहिए, तो हम कहेंगे ये आपकी कहानी नहीं है, ये प्रतिभा सराफ की कहानी है, वो जैसा चाहेगी वैसा करेगी। तो ये उसमें फिर अच्छा ये लगा कि इसका बेटा जब सुनता है कि उसकी बच्ची के साथ इतना ज़्यादा हुआ है, इतना अन्याय हुआ है और उसने पति को डिवोर्स कर दिया है, बिना देखे उस लड़की को वो अपने पिता से कहता है, माता पिता से, ये पिता कि मैं उससे विवाह करूँगा। और वो तो इस तरह की चीज़ें, कल्पना जो कहते हैं, कल्पना और यथार्थ प्रतिभा की कहानी में बहुत है। और जो मैंने ज्ञान वाली बात कही थी और कुछ अलग वाली जो आपको आज की किसी की कहानी में नहीं मिलेगा, वो है कि उसमें इतने विचित्र ये वैज्ञानिक प्रमाण प्रकृति के मिलते हैं। वो दो कहानियाँ मैं बोलती नहीं हूँ। वो उस द्वीप पर, जहाँ की अंडमान द्वीप पर एक कपल जाता है हनीमून मनाने, और वहाँ चौथे दिन ही उसको इस तरह के एकदम से देखता है कि सब जगह उजाड़ खंड, एक भी व्यक्ति नहीं है, रातों रात क्या हो गया किसी को नहीं पता। और 3 दिन 4 दिन 5 दिन इतने ज़बरदस्त परिवर्तन माहौल में होते हैं, फिर जहरीले कीड़े और आग की लपटें और क्या नहीं किया जहाँ वो हनीमून के लिए गए होते हैं। तो ये कहानी बिल्कुल अविश्वसनीय मानी जाती और कुछ का कुछ मानी जाती, लेकिन प्रतिभा ने यहाँ प्रमाण दिया है, हर चीज़ का प्रमाण प्रस्तुत किया है कि चूँकि 17 वर्षों पहले यहाँ पर एक वॉल्केनो आया था अंडमान द्वीप में, और उस वॉल्केनो की वजह से आग लगी थी, और उसके ये था तो अब नहीं आने वाला ऐसा सोच के, लेकिन वही फिर उसमें मीथेन गैस, एम आई राइट, तो मीथेन गैस, तो ये इस तरह से मतलब हमने कहा कि ये समथिंग, अब हम उसको जैसे कहेंगे कि कहानी की दृष्टि से या ज्ञान की दृष्टि से, अनुभव की दृष्टि से, लेकिन प्रमाण प्रस्तुत किया है, ये अच्छी बात है। इसी तरह से एक और कहानी है जिसमें कि आप सोचिए जरा कि बच्चा बहुत गुमसुम उदास है, स्कूल अभिभावक सब परेशान हैं, क्यों? क्योंकि उसका कुत्ता खो गया है, पेट पालतू, दूसरा लाया जाता है, वो भी थोड़े दिनों बाद गायब हो जाता है। कहाँ जाता है, क्यों जाता है, कुछ पता नहीं। चूँकि संपन्न लोग हैं इसलिए पुलिस बुलाई जाती है, पुलिस आती है, देखती है, कुत्ते छोड़ती है, पता लगाती है, कुछ भी पता नहीं चलता। CCTV लगाया जाता है तो पता चलता है। हाँ, उसके बाद छोटी बहन भी उसकी गायब हो जाती है। जब छोटी बहन गायब हो जाती है, छोटा 2-2.5 साल की बच्ची, तब तो बहुत ज़्यादा तहलका मचता है। और तब पता चलता है कि एक पौधा, एक नरभक्षी पौधा है, उसका नाम ड्रोसेरा है, और वो ये इस तरह से छोटे ये कहते हैं डॉगीज, पिल्लों को भी उसने ही लिया होगा। और उसमें मुझे बल्कि लगा कि ये कहानी अगर दूसरी तरह की होती तो ये बिल्कुल विगलित कर देने वाली अलग तरह की कहानी होती। इसके हर क्या एंगल होते हैं, उसमें वो क्या कहते हैं, उसमें हड्डियाँ मिलती हैं उसकी खो में। ऑस्ट्रेलिया से लाया हुआ एक पौधा है जिसको अपने हॉबी के तौर पर उस घर की मालकिन ले आई है। उस पौधे का नाम ड्रोसेरा है, और यहाँ उसने कैसे कैसे उसको बड़ा किया। शी नेवर न्यू कि ये पौधा
ऐसा हो में आने वाला। और उन हड्डियों जो मिलती हैं पतली बच्ची की, उसमें उसकी सोने की बैंगल लगती हैं, उसकी वजह से पता चलता है कि ये मुग्धा वो बच्ची है। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें मैंने कहा कि ठीक है, पाठक को कुछ नया मिल रहा है। और आज का पाठक वैसे भी खाली संवेदनाओं पे नहीं टिका रहेगा, उसे कुछ सनसनी, कुछ सस्पेंस, कुछ ये भी चाहिए। हमें पहली चीज़ तो पाठक को खींचना है, पाठक को आकर्षित करना है और उसको कुछ ऐसा देना है जिसमें कि वो पठनीय हो। तो जो गोरख जी ने कहा कि मतलब बहुत बड़ी चीज़ है कि आप पहले वाक्य के साथ आप उस कहानी के साथ हो लीजिए, कहानी आपको पढ़वा ली जाए। क्योंकि हमारे हिंदी में और सभी भाषाओं में बीच में एक समय आया था जबकि हिंदी के पाठक हिंदी कहानी से दूर हो गए थे। वो अब आज की कहानियाँ अपने पाठक को वापस ला रही हैं। प्रतिभा की कहानियों ने उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और प्रतिभा को मैं बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद मैम।